सो बहरहाल इंडिया कहता है जी कि रशिया को टेबल पे बैठाओ, दैट इज ओनली वे पीस प्रोसेस चल सकता है। राइट, लेकिन दुनिया ये याद रखेगी कि भारत का क्या किरदार था और मोदी जी का क्या किरदार था। रशिया के साथ हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तिजारत है। अमेरिका इस टाइम परेशान बैठा हुआ है, जिसे हम सुपर पावर मानते हैं ना पूरी दुनिया, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। और उससे जब ये काम नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज किया। रशिया जो है वो ऑब्वियसली इन फ्यूचर उनके साथ बहुत बड़ी कोलैब करना चाहता है, बिजनेस के हवाले से भी, इनोवेशन के लिहाज से भी। तो लीडरशिप, और अगर मोदी साहब वहाँ पे गए तो उनकी बात उनको सुनना पड़ेगी, मजबूरी है उनकी। कि वो एक ऐसी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग है, एक ऐसे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बड़ी जबरदस्त चीज हो जाएगी इंडिया के लिए। रशिया उस कॉन्फ्रेंस में आएगा, हाईएस्ट लेवल की पार्टिसिपेशन दे सकता है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करें कैसे जयशंकर जी जर्मनी के कॉन्फ्रेंस में गए हैं और उधर से इटली से जॉर्जिया मेलोनी ने कह दिया कि अगर यूक्रेन में पीस डील करवानी है तो भारत को साथ लाना पड़ेगा। और पुतिन ने भी कहा है कि यूक्रेन मामले पे मीडिएटर भारत ही बने। तो अब पाकिस्तानी मीडिया इस पे बातचीत करे कि भारत का इन्फ्लुएंस दुनिया में कितना बढ़ गया है कि अब भारत यूक्रेन पे पीस समिट करेगा और यूक्रेन का मामला सुलझाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया गेस कर रहा है कि इस पीस समिट में क्या होगा या भारत कैसे इस यूक्रेन के मामले को सुलझाएगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। सो बहरहाल इंडिया कहता है जी कि रशिया को टेबल पे बैठाओ, दैट इज ओनली वे पीस प्रोसेस चल सकता है। और इंडिया जो है वो अपना किरदार अदा कर सकता है, ठीक है जी। बिकॉज इंडिया को ये कहा जा रहा है कि आप सजेशंस दी जा रही हैं कि आप पीस कॉन्फ्रेंस करें। डोनाल्ड ट्रंप बन जाता है तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। अगर वो प्रेसिडेंट बनता है, अगर वो नहीं बनता प्रेसिडेंट, कमला हैरिस बन जाती है प्रेसिडेंट, ये लड़ाई और चलेगी। राइट, लेकिन दुनिया ये याद रखेगी कि भारत का क्या किरदार था और मोदी जी का क्या किरदार था। रशिया के साथ हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तिजारत है, बिलियंस ऑफ डॉलर की तिजारत है, इससे भी बहुत ऊपर की तिजारत है। कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका इस टाइम परेशान बैठा हुआ है, जिसे हम सुपर पावर मानते हैं ना पूरी दुनिया, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। और उससे जब ये काम नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज किया जाता है। बात होती कोलैबोरेशन की, तो वो हर तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं। और जितनी बड़ी इकोनॉमी है, रशिया जो है वो ऑब्वियसली इन फ्यूचर उनके साथ बहुत बड़ी कोलैब करना चाहता है, बिजनेस के हवाले से भी, इनोवेशन के लिहाज से भी। तो लीडरशिप, और अगर मोदी साहब वहाँ पे गए तो उनकी बात उनको सुनना पड़ेगी, मजबूरी है उनकी। क्योंकि मोदी की उनको डेफिनेटली जरूरत है। अब मोदी को नहीं जरूरत, लेकिन मोदी की उनको जरूरत है। और इसका तो फायदा ये आ रही है दुनिया में कि दुनिया को अब मोदी की जरूरत है। डेफिनेटली मैंने इसी पॉइंट को कहा कि उनकी ज़रूरत है। तो बात होती है लीडरशिप की। तो इंडिया ने जितनी भी रिसेंट जो है डेवलपमेंट की है, जो सक्सेस ली है, क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी। एंड डेफिनेटली ऑल टुगेदर क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी, स्पेशली टू ऑल पीपल जो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रही हैं ग्लोबली, और उनके फैसले जो इम्पैक्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, जो उनको मानना पड़ेंगे, तस्लीम करना पड़ेंगे। भारत जो है वहाँ पे आप ये देखिए, अभी रिसेंटली अभी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो ब्रुनाई गए हुए थे, फिर वो सिंगापुर गए, और जिस पुरतपाक अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया वहाँ पे, और जो प्रोटोकॉल दिया गया, जो रेड कारपेट उनको रिसेप्शन मिला, वो इसलिए कि वो एक ऐसी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग है, एक ऐसे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली हमसे कई गुना ज़्यादा स्टेबल है। तो जितनी मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होगी, जितना मुल्क मजबूत होगा, उतनी ही वो दुनिया में रिस्पेक्ट एंजॉय करेगा। तो तभी फिर प्रेसिडेंट पुतिन को भी कहना पड़ा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें यूक्रेन की वॉर में एक रोल प्ले कर सकते हैं। अब वो कर सकते हैं या नहीं, वो एक अलग मसला है, लेकिन इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी कितनी इज्जत है और कितना उनका वक़ार है इंटरनेशनल लेवल पे। तो बेसिकली ये डिपेंड सारा करता है कि मुल्क कैसा है, रियासत कैसी है, हुकूमत कैसी है, अवाम कैसे हैं।
तो ये जितना ये सब इन प्रेस्टिजियस होंगे उतना ही मुल्क भी प्रेस्टिजियस होगा। अगर आपकी यहाँ से हजारों के हिसाब से भिखारी मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, सर देखें ये क्या चीज़ होगी, इफ इंडिया होस्ट अ पीस कॉन्फ्रेंस क्या होगा ये रशिया को भी बुलाओ, यूक्रेन को भी बुलाओ, अमेरिकन को भी बुलाओ, चाइनीज को भी बुलाओ, इसको भी बुलाओ, इसको, हाँ जी मैं चौधरी हैं, बैठो आओ बात करो, क्या बात करनी है, हाँ जी रशिया आप बताएं आपका क्या प्रपोजल है, हाँ जी यूरोप उसका यूक्रेन आप बताएं आपका क्या प्रपोजल है, हाँ जी यूरोपियन यूनियन क्या कहती है, जी अमेरिकन क्या कहते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे गेट ऑल द आंसर्स एंड दे सिट एंड दे टॉक कि हाँ हम इसमें से किस में क्या आगे जा सकते हैं, क्या आगे नहीं जा सकते। सो इस चीज़ को अगर आप देखें ना तो ये एक बड़ी वेरी 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 एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मजाक नहीं है, ट्रस्ट मी मैं इसको मजाक नहीं समझता। इफ़ इंडिया होस्ट अ पीस कॉन्फ्रेंस, रिमेंबर इट इज़ गोइंग टू बी मार्वेलस थिंग, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी इंडिया के लिए। रशिया उस कॉन्फ्रेंस में आएगा, हाईएस्ट लेवल की पार्टिसिपेशन दे सकता है। ये मैंने आपको बात बताई थी, मैंने कहा ये इंडिया को ये एडवांटेज आता है कि इंडिया बेसिकली इज़ अमंग दोज कंट्रीज़ जो दोनों तरफ उतने बायलैटरल रिलेशंस उसके बड़े मजबूत हैं, सिवाय एक चाइना के अलावा उनको कोई वो नहीं है। लेकिन जो एक जिसे कहते हैं ना कि बाकी एवरीवन इज ऑलरेडी एंड सेट एंड अंडरस्टैंड। मैंने आपको बताया ना दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट ऑफ द काइंड थिंग, एंड मेरी असेसमेंट ये है कि इंडिया इज गोइंग टू होस्ट दिस पीस कॉन्फ्रेंस। इंडिया को कहा जा रहा है कि तुम लीड लो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भारत को इस मामले से दूर रहना चाहिए कि मीडिएटर बने यूक्रेन और रशिया के बीच, क्योंकि यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा है और अमेरिका यूक्रेन और रशिया के मीडिएशन में यूक्रेन को कुछ भी बैक ट्रैक करने नहीं देगा। तो इसमें भारत और भी ज़्यादा फंस जाएगा। तो यूक्रेन और रशिया, अमेरिका और रशिया के बीच का मामला है, इन्हें सुलझाना चाहिए। भारत को इसमें पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये पीस डील अभी हो गई और फ्यूचर में कुछ हुआ तो सारा दोष भारत पे आएगा, या ये पीस डील कामयाबी से पूरा होगा और दोनों देश हर चीज़ को मानेंगे और पूरा करेंगे, ये डिसाइड कौन करेगा या इसके ऊपर नज़र कौन रखेगा या इसकी गारंटी कौन लेगा। तो ये बहुत ही बड़ा झमेला है और दोनों देश एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते और भारत को इसमें फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका के कहने पे यूक्रेन ने इस पीस डील के बाद कुछ कर दिया तो अमेरिका से भाग जाएगा, भारत इसमें फंस जाएगा। तो भारत को इस यूक्रेन पीस डील से जितना दूर रहा जाए रहना चाहिए। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि दुनिया कुछ भी कहे, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है ये अमेरिका और रशिया के बीच का मामला है, इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, ना ही भारत को मीडिएटर बन के इस झमेले में फंसना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।